7 जून के बाद तबाही। क्या आप भी आने वाले समय को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको भी कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है? आजकल हर तरफ कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट्स, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की गतिविधियां और मौसम विशेषज्ञों की चेतावनियां सभी एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। और ये दिशा कहीं ना कहीं बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2025 से जुड़ी भविष्यवाणियों से मिलती जुलती लग रही है। ये सभी बातें हमें क्यों डरा रही हैं? जरा सोचिए, दुनिया पहले से ही 2 बड़े युद्धों की चपेट में है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी शांति है, जो एक राहत की बात है। लेकिन 7 जून 2025 के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो लोगों में इतनी घबराहट पैदा कर रहा है? अब जिनकी भविष्यवाणी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो आखिर कौन थी बाबा वेंगा? बुल्गारिया की रहने वाली वेंगा का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। छोटी ही उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर ने उनसे देखने की शक्ति छीनकर उन्हें भविष्य को जानने की अनोखी क्षमता प्रदान कर दी थी। बाबा वेंगा एक बेहद ही रहस्यमयी महिला थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई बड़ी वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणियां की। इनमें से कुछ तो इतनी सटीक निकली कि दुनिया भर के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी उनकी दूरदर्शिता पर अचंभित रह गए। फिर चाहे वो बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हों या राजनीतिक उथल पुथल, उनकी कई बातें सच साबित हों। बाबा वेंगा ने 1996 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी भविष्यवाणियां खत्म नहीं हुई। आज हम बात कर रहे हैं साल 2025 के एक बेहद खास और रहस्यमयी तारीख की, 7 जून। क्यों है ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण? ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करने वाले। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, क्रोध और युद्ध का कारक माना जाता है। वहीं सिंह राशि नेतृत्व, शक्ति और अहंकार का प्रतीक है। जब मंगल सिंह राशि में गोचर करते हैं तो माना जाता है कि इसका गहरा प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि यह स्थिति दुनिया भर में बड़े बदलावों का कारण बन सकती है। क्या ये बदलाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक? क्या हम किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे या वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा फेरबदल होगा? आइए आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा की कौन सी भविष्यवाणी 7 जून के बाद सच हो सकती है। नंबर 1, दुनिया 2 भागों में बटेगी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 के बाद दुनिया 2 अलग अलग मानसिकता वाली सभ्यताओं में बटेगी, एक तकनीकी में डूबी और दूसरी आध्यात्म में खोई हुई। नंबर 2, अचानक दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा विस्फोट होगा। साउथ अटलांटिक मैग्नेटिक एनोमली वैज्ञानिकों को लंबे समय से डरा रहा है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि नीचे की ओर से उठने वाला धुआं सबको डरा देगा। नंबर 3, जल में विष घुल जाएगा और नई बीमारियां जन्म लेंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जून 2025 के बाद जलनित वायरस और फंगस नई महामारियों का कारण बन सकते हैं। बाबा वेंगा ने एक बार एक दिलचस्प संकेत दिया था। उनका कहना था कि पूरब का एक देश अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पश्चिम की चुनौतियों को रोकने का प्रयास करेगा। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले कौन सा देश आता है? बिल्कुल अपना भारत। भारत सदियों से ही आध्यात्म का केंद्र रहा है, जहां योग, ध्यान और प्राचीन ज्ञान की गहरी जड़ें हैं। लेकिन आज का भारत सिर्फ आध्यात्म ही नहीं बल्कि तकनीक में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। हम सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। अध्यात्म और आधुनिक तकनीक का यह अनूठा संगम भारत को एक अद्वितीय शक्ति देता है। मौजूदा वैश्विक हालात को देखें तो दुनिया कई मुश्किलों से जूझ रही है। राजनीतिक तनाव, आर्थिक उथल पुथल और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं। ऐसे में जून 2025 के बाद कई विशेषज्ञ यह संभावना जता रहे हैं कि भारत वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका में आ सकता है। हम अक्सर भविष्यवाणियों को सिर्फ एक किस्सा मानकर टाल देते हैं, लेकिन बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक निकली हैं कि उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। और अब बात हो रही है 7 जून 2025 की, जिसके बाद दुनिया में कुछ बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है।
ये बदलाव सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों के लिए चुनौती नहीं होंगे, बल्कि ये हम आम इंसानों की सोच, हमारी मानसिकता के लिए भी बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। बाबा वेंग्या की ये चेतावनी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय के लिए हमें सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार रहना होगा। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।